अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अ, आज के लेक्चर नंबर 20 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की लैब में आप लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। हमने पिछले लेक्चर में जावा स्विंग्स के बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिस की थी कि बेसिकली जावा स्विंग्स क्या होता है और उसकी ज़रूरत क्या होती है। उसके ज़रिए हमने कुछ हार्ड कोडिंग को देखते हुए हार्ड कोडिंग भी की थी और कुछ हमने ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए हमने एक सिंपल हमने एक जे फ्रेम बनाया था। उसके अंदर कुछ बटन्स और टेक्स्ट फीड, प्रोग्रेस बार, रेडियो बटन्स हमने इसके अंदर जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किए। आज हम एक नेक्स्ट स्टेप करते हैं और एक बेसिक सा एक सिंपल से एक कैलकुलेटर बनाते हैं यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। और उसके बाद हम उसको उन ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हम हर एक चीज़ को उसको हार्ड कोड भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्ट हम अपने नेटबीन्स के की तरफ जाते हैं कि उसी तरह एक न्यू प्रोजेक्ट हमने बनाना है और उस न्यू प्रोजेक्ट में क्लास जावा एप्लीकेशन के अंदर एक सिंपल कैल के नाम से मेन क्लास क्रिएट करनी है। पिछले में से हमने हार्ड कोड किया था हमने जस्ट हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, उसमें हमने मेन फंक्शन नहीं यूज़ किया था और जो हार्ड कोड किया था उसमें हमने मेन फंक्शन यूज़ किया था। आज हम दोनों को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम जो जावा स्ट्रिंग्स यूज़ करते हैं, हमने ड्रैग एंड ड्रॉप का काम करना है। एक तो तरीका ये है कि आप जस्ट इस पे हम राइट क्लिक करते हैं तो न्यू पे आप इसको जे फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये भी है फाइल के अंदर फाइल में आप यहाँ से इस इन GUI फॉर्म्स के अंदर आप फॉर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ से आपने किया, ये फॉर्म क्रिएट किया। फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको कहता हूँ, उसका मैं अगर नाम रखता हूँ एल फॉर्म के नाम से ठीक है। ये आपका आपका क्या है, ये जे फ्रेम है। ठीक है, इसको आप इस साइज को कम या ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, हमने जे फ्रेम क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, कंफर्म क्या आपके साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। नेट मींस शेयर। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इसके अंदर दो लेबल यूज करने हैं, दो टेक्स्ट फील्ड यूज करनी है और फिर उसके अंदर हमने सिंपल एक कैलकुलेटर बना रहा है जिसके अंदर प्लस और माइनस हो सके। ठीक है, और जैसे फिर उसके बाद हमने उसको आंसर को भी यूज करना है। ठीक है, तो दो लेबल यूज किए, मिडिल ये लेबल हो गया, एक लेबल ये हो गया, तो इसे नीचे कर देते हैं और इसको पहले प्रॉपर्टीज में जाते हैं। इसको नंबर के नाम थोड़ा सा इसका जो फॉन्ट है वो और इसी तरह जे लेवल 2 को करने के बाद इसको ओके कर दिया और लेट द सेकंड नंबर। ये चीज़ें हो गई। इसके अंदर मैंने तो और इसी तरह ये देखिए कसम मेरे को लाइन दिखा रहा है कि यार ये लाइन सही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा इसको मैं क्या करता हूँ, जे वन को मैं खाली छोड़ देता हूँ और ये रन जब हम करेंगे तो ये फील्ड आएगा।
ठीक है। और अब मैंने 2 बटन बनाने हैं। अ, और इस बटन के नाम भी चेंज कर लेते हैं। और जब इसका नाम आप फॉर एग्जाम्पल प्लस का साइन है या इसमें आप ऐड कर देते हैं। और इसको माइनस कर देते हैं। इसको प्लस कर देते हैं। ठीक है। तो नीचे एक लेबल सेट कर देते हैं। और इस लेवल को करते हैं, नाम से इसको सेव कर देते हैं। फॉन्ट को बड़ा कर देते हैं। ठीक है। अ, इस फ्रेम का नाम भी सेट कर देते हैं जो हमें नजर तो नहीं आएगा, लेकिन इसका नाम भी एज अ टाइटल, ये टाइटल है सिंपल के नाम से। ठीक है। बैकग्राउंड के कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं। चेंज कलर। और ऐसे बटन को भी कलर को भी चेंज कर देते हैं। करके चेक करते हैं। विल नॉट कैन नॉट रन इट, ये रन नहीं होगा, ये build हो जाएगा क्योंकि इसको मेन में हमने इसको अपडेट को क्रिएट करना है। तो करते हैं इसको, हमारी क्लास का क्या नाम है, इसका ऑब्जेक्ट क्योंकि हमें इसको विजिबल करना है, केवल फॉर्म के नाम से ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट को जब तक हम क्रिएट नहीं करते हमारा जे विजिबल नहीं होगा। लेट इट मेक इट विजिबल। आपने देखा कि मैंने इसको रन किया था, वो बिल्ड सक्सेसफुल तो दिखा रहा था, वो रन नहीं होता क्योंकि मेन में जब तक हम इसको रन इसको इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करते हमारा जे जो सा फॉर्म है फ्रेम है वो नजर नहीं आएगा। ठीक है, कोई मुश्किल चीज नहीं, कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए डॉट सेट विजिबल को यूज करते हुए रन करते हैं। ये आया, रन करने के बाद ये हो रहा है, नजर आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है, ये गुटपटांग से रंग है। अब इसके रंग को बिल्कुल ठीक भी कर सकते हो। ये तो हो गया कि हमारा जिसका नजर आ रहा है उसके अंदर हमारे पास तमाम जितनी भी चीजें हमने इंट की थी वो भी नजर आ रही हैं। अ, अगला काम है कि इन के पीछे, इन टेक्स्ट फील्ड के पीछे क्या काम है वो हमने करना है। ठीक है। तो वो करने से पहले हम क्या करते हैं कि ये जितने टेक्स्ट फील्ड हैं, ये दो टेक्स्ट फील्ड हैं, दो बटन हैं जो हमारा ये दोनों चीजें, ये तो जस्ट लेबल है, ये समझ लीजिए ये लेबल किया हुआ है। इसके पीछे कोडिंग तो हमें नहीं चाहिए, हमें कोडिंग ये दो टेक्स्ट फील्ड के पीछे चाहिए, दो बटन के पीछे चाहिए और एक के पीछे चाहिए कि इसका आंसर क्या है, इसके आगे क्या आएगा। इस कॉन्सेप्ट को से मैं चेंज कर दूं।
साथ कॉलम भी है। अब हमने क्या करना है, एक एक करके मैंने इसके वेरिएबल का नाम सेट करना है कि हमें याद हो। दिस इज द फर्स्ट नंबर। इसी वेरिएबल्स को यूज करते कोडिंग करनी है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम वेरिएबल के नाम चेंज करते हैं, वेरिएबल के नाम सेट करते हैं, तो कोड में जाके वेरिएबल ना नेम क्या क्या इसको यूज कर सकते हो। और ये प्राइवेट ही होगा, इसके अंदर ही सिर्फ इसका जो मॉडिफायर होगा वो यही होगा। इसी ज्यादा इतनी इसको फर्स्ट लेटर को कैपिटल नहीं करना। ठीक है, सेकंड को कर लेते हैं। मजे की चीज है, जैसे मैंने देखें फील्ड को फर्स्ट ये कोड में जाके मैंने यानी मैं प्रॉपर्टीज में क्या, प्रॉपर्टीज में कोड में क्या, मैं वेरिएबल नेम चेंज किया, वेरिएबल में क्या, अगर फर्स्ट में इसमें नीचे जाता और चेंज करता, तो क्या करता। सेकंड चीज में मैंने यही काम करा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या करना है, सेकंड नंबर वेरिएबल यहाँ पे। इसी तरह ये जो सा है प्लस का बटन, इसका चेंज करता हूँ क्योंकि मुझे इसकी भी जरूरत है। व्हाट इज दैट, एड नंबर्स, और इसको मैं कर देता हूँ माइनस नंबर। ठीक है, और इसको कर देता हूँ आंसर लेवल के साथ। ओके, तो क्या, आई थिंक दैट्स ऑल। एक बार चेक कर लेते हैं रन हो रहा है, ठीक हो रहा है। अब हमने क्या करना है, अ, अब हमने करना ये है कि हमने बेसिकली ये जो बटन्स हैं, इसको जो मैं क्लिक करूँ तो क्या हो, प्लस और माइनस हो। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या करना है, इन बटन्स के पीछे हमने कोडिंग करनी है। तो क्या करते हैं, पहले हम प्लस में जाते हैं और क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज में ये इवेंट्स में, इवेंट्स में एक्शन परफॉर्म, यानी आपका क्या हो, प्लस को जब भी मैं क्लिक करूं तो इसके पीछे क्या एक्शन परफॉर्म हो वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो जो ही मैंने एक्शन परफॉर्म में क्लिक किया, इसने इसका कोड खोल दिया। ठीक है, इससे फायदा ये है कि हर एक चीज के अंदर अगर आप इस तरह इवेंट्स के अंदर जाओगे तो आपको डायरेक्ट उसी कोड के अंदर ले जाएगा जहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है। करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे इस बटन पे, ऐड वाले बटन पे जो भी नंबर्स ऊपर दोनों टेक्स्ट फील्ड के अंदर आए, वो इस ऐड बटन को प्रेस करने के बाद दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, तो क्या हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें दो तीन चीजें जो आप पहले नंबर शायद देख रहे हो। मैंने एक नंबर डिफाइन किया नंबर वन के नाम से, और उसके बाद डेटा टाइप वो उसकी इंटीजर है। ठीक है, और उसके बाद कर क्या रहा हूँ मैं इसको बताता हूँ। मैंने मैं यहाँ पे क्या करूँ, पहले जो फर्स्ट नंबर है, जो टेक्स्ट फील्ड थी वहां से जो भी नंबर होगा वो इसके अंदर, यहाँ पे भी मैं काम क्या करने लगा, मैं दो नंबर्स को ऐड करने लगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो पहली जो सी टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड है ये वाली। ठीक है, जो भी नंबर है
दूसरे को दे दूंगा, सेकंड नंबर में जो दोनों को प्लस करते हैं, जो ही प्लस पे प्रेस करे, ये दोनों का जो आंसर है वो नीचे आंसर के लेवल में आ जाए। तो वो काम हम यहाँ पे करने लगे हैं। तो इंटीजर ठीक है, और देखें, ये मैं चेक करता हूँ ये एरर कौन सा दे रहा है। यहाँ पे हम इंटीजर की इंटीजर में हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली हम ये फंक्शन ले रहे हैं, वो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू है वो जावा में एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं पार्स इंट। पार्स इंट का मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू होता है उसको इंटीजर में चेंज करके आपको डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिक पार्सिंग कर रहे हैं। पार्सिंग क्या करता है, पार्सिंग आपका करता है कि पार्सिंग आपका बेसिकली करता क्या है कि पार्सिंग बेसिकली करता है कि आपकी कोई भी वैल्यू है उसको इंटीजर में, जिसमें पार्स इंट भी हो सकता है, पास करेक्टर भी हो सकता है, पास कोई वैल्यू फ्लोट भी हो सकता है, उसको मैं उसमें चेंज करके देता है। तो ये कन्वर्जन के लिए हम यूज करते हैं बेसिकली पार्सिंग। इसके अंदर हमने क्या करना, फर्स्ट नंबर डॉट, इस फर्स्ट नंबर की जो टेक्स्ट फील्ड थी, उसमें जो भी चीज़ है वो उसको, जो भी उसके अंदर टेक्स्ट इंटर होगा वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो गेट का जो फंक्शन है उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह ये हमने नंबर वन के लिए कर दिया। अब हम करते हैं नंबर टू के लिए। काम करने लगे, दोबारा दिखाता हूँ कि यहाँ पे अब ये फर्स्ट नंबर में जो वैल्यू आएगी और अब सेकंड नंबर कम करने लगे, तो ये दोनों में जो वैल्यू यूजर डालेगा, ऐड प्लस का बटन जब प्रेस करेगा तो वो प्लस करके दिखा, वो काम हम करने लगे। ठीक है, तो इंटीजर डॉट पार्स, और इसके अंदर दिस, अच्छा दिस किस लिए यूज होता है, ठीक है, दिस हम यूज करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज को, क्लास को यहाँ पे रेफर करने के लिए। ठीक है, सेकंड नंबर, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहीं पे हम इसको रेफर कर रहे हैं। तो किस चीज का एरर दे रहा है, यहाँ पे कहता है कि सेमीकोलन आपके होने चाहिए। ठीक है, ये काम तो हो गया। ठीक है, नंबर, लेकिन हमने दोनों नंबर्स, दोनों टेक्स्ट फील्ड गेट, टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी चीज इंटर होगी वो इस नंबर वन और नंबर टू के अंदर चली जाएगी, लेकिन स्टिल वी आर, वी डिडंट डन द एडिशन प्रोसेस। हम क्या करेंगे, टीचर एक आंसर को यूज करेंगे, और ये आंसर क्या करेगा, बेसिकली जैसे आपने दो नंबर्स को सम किया था, दो नंबर्स को सम किया, तो वही काम हम यहाँ पे करने लगे। तो आंसर क्या करेगा, बेसिकली नंबर वन और टू को ये यहाँ पे ऐड कर दे। ठीक है, तो ऐड तो कर दिया, लेकिन इसको डिस्प्ले कहाँ पे करना है, करना है हमें, डिस्प्ले हमें करना है, जस्ट मेक श्योर कि आप लोगों के साथ मेरी स्क्रीन जो सी है वो नेट की शेयर हुई है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि किसी को नजर नहीं आ रहा होता। तो ये जैसे आंसर के अंदर तो आ तो गया है, लेकिन स्टिल वी नीड टू शो आंसर इनटू, यहाँ पे आंसर में हमने इसको दिखाना, इसके आगे हमने दिखाना है, तो वो चीज हम यहाँ पे करने लगे अब। तो क्या करना है, बस ये आंसर लेवल, वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा था, आंसर लेवल डॉट
डॉट सेट डॉट सेट टास्क के नाम से हमारे पास एक स्ट्रिंग है। किसमें स्टोर की थी? आंसर की वेरिएबल में। ठीक है, करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमने आंसर में जो हमने काम करना था वो हमारे पास जो काम करना था वो हमारा यहाँ तक हो चुका है। तो लेट मी चेक। हम इसको पहले चेक करते हैं क्या वाकई हमारा जो काम है वो हो चुका है। लेट पुट वन वैल्यू देयर एंड वैल्यू। ठीक है, और हम प्लस को करते हैं तो वापस ये देखिए। ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा है 9। इसका मतलब है कि प्लस का काम हो गया। इसमें माइनस, हमने माइनस के बटन को पीछे ही नहीं लगाया। तो जो ही हम यहाँ पे रन करते हैं फॉर दोबारा करते हैं 7 करता हूँ और 5 ही सही है, इसको मैं करता हूँ तो ये क्या करता है, आंसर देता है। और उसके लेवल के अगेंस्ट हमने जो वैल्यू दी है, आंसर की है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ। मैं जस्ट यहाँ पे करता हूँ प्लस ऑफ नंबर्स, तो ये सारा चीजें उसमें भी वो दिखाएगा। ठीक है, ये 1 नंबर डाला, ये 2 नंबर डाले। ठीक है। अब ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वहां पे मैंने जो लेबल का जो विड्थ सेट की थी वो कम की थी। मैं इसको बिल्कुल कर देता हूँ। अगेन प्लस को साइन करता हूँ। ठीक है, यहाँ आया सब बस। तो आप इसको अपने अपने डिजायर के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ कि ये थोड़ा सा ये ठीक हो गया। अब तो काम वो ये है, जाहिर सी बात है हमने हमने ये जो डिजाइन में जैसे ये माइनस का बटन है ये हमने चेंज करना है। आप ये सोच रहे हो कि यार इसका आंसर का क्या पता, ज्यादा अच्छा है कि आप उसको जो business हमने किया है उसको आंसर ही रहने दो, क्योंकि ये दोनों फिर इस आंसर को यहाँ पे लिखने का फायदा कुछ नहीं हो जाएगा। तो 1 2 ये अब ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने माइनस बटन, तो माइनस बटन को ज्यादा कोई काम नहीं है, इसी को कॉपी पेस्ट करें। कोड को जो आपने किया है वही काम करना है, जस्ट हमसे चेंज क्या करना है कि हमने कॉपी किया, चेंज करना है, सबसे माइनस चेंज करना है। तो ये माइनस में किया और उसके एक्शन परफॉर्म हमने ये क्लिक किया तो ये डायरेक्ट हमें वहां पे ले गया। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इसको पेस्ट कर, ठीक है। जस्ट वी नीड टू चेंज दिस प्लस साइन टू माइनस साइन। ठीक है, और इसको अगेन फॉर्मेट को हमारा कोड जरा फिट किस्म का जरा अलाइन हो जाए। ये देखिए अब ठीक है। तो अब अगेन इसको रन करते हैं। 7 प्लस किया 10 आ गया, माइनस किया तो 4 आ गया। तो इसका मतलब ये कि जो हमारा जो काम है वो हो गया। अब अगर आप देख रहे हो जो डिजाइन है वो थोड़ा सा ये जब मैं इसको रन करता हूँ तो फर्स्ट हम ये थोड़ा सा साइड कर, तो हम क्यों ना इसको थोड़ा सा एक चीज रखना, इसको आगे पीछे करो, कोड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप शायद सोच रहे हो कि यार इसको आगे पीछे करने से ये कोड को फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है? इसको रन करें थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए, इसको मैंने 6 किया, 7 किया, ठीक है? फिर माइनस किया, -1 किया, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आपके लिए एक्चुअली कि इसको डिफरेंट इसमें आप इसे करना कि आप इसको डिवीजन भी करना, इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाना। ठीक है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि साइंटिफिक कैलकुलेटर में अगर फर्स्ट को आप बनाना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें उसमें डालोगे। आप इसमें अंडर रूट का भी करो, इंटू का भी करो, डिवीजन का भी करो, परसेंटेज का भी करो, साइन कोस का भी करो, तो साइंटिफिक जितने भी कैलकुलेटर आप उसको करो। ये आपका आज का होमवर्क भी है कि इसको आप घर में इसको यूज भी करो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।